हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मुझे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट कर रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसलिए मैंने कहा आज वीडियो बना दिया जाए। तो देखिए, आज हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास से आप क्या समझते हैं? किसी के व्यक्ति के किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता क्यों होती है? और फिर इसके बाद व्यक्तित्व विकास में व्यक्तित्व की गति को समझाइए। और फिर इसके बाद है, व्यक्तित्व की गति की प्रकृति और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास में व्यक्तित्व का वर्गीकरण कीजिए। फिर इसके बाद है हमारा छठवां क्वेश्चन, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के यंग के सिद्धांत को समझाइए। फिर इसके बाद है व्यक्तित्व के वर्गीकरण की शेल्डर और केसमर के सिद्धांत को समझाइए। फिर इसके बाद है व्यक्तित्व विकास का पंच कारक सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए। फिर इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में पंच कारक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों लगी है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए, अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, क्या पंचकारक सिद्धांत के द्वारा व्यक्तित्व विकास की अवधारणा को पूरा किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे किया जा सकता है? फिर इसके बाद है, व्यक्तित्व विकास के प्रमुख तकनीकी कौन कौन से हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की आत्म नियंत्रण, आत्म लचीलापन और आत्म सम्मान और दृढ़ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद है हमारा 13वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास में परोपकारी सामाजिक व्यवहार की आवश्यकता क्यों होती है, समझाइए। फिर इसके बाद है, व्यक्तित्व विकास में अंतर और व्यक्तित्व संबंधों से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास में साक्षात्कार कौशल क्या है। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। तो देखिए, 16वां क्वेश्चन है, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए साक्षात्कार कौशल की आवश्यकता क्यों होती है। फिर इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, 21वीं सदी में व्यक्तित्व विकास का क्षेत्र उभर रहा है, क्यों। फिर इसके बाद है 18वां, वर्तमान समय में व्यक्तित्व विकास के उभरते क्षेत्र को समझाइए। फिर इसके बाद आता है हमारा 19वां क्वेश्चन, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए जीवन कौशल समझना क्यों आवश्यक है। फिर इसके बाद है 20वां क्वेश्चन, सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास पर टिप्पणी लिखिए। फिर इसके बाद 21वां, सामयिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास पर टिप्पणी लिखिए। फिर इसके बाद है 22वां क्वेश्चन, आध्यात्मिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास को समझाइए। फिर इसके बाद आता है 23वां क्वेश्चन, स्व कैरियर प्रत्यक्षीकरण को समझाइए। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए, 24वां क्वेश्चन है, प्रतिबल प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। फिर एक है इसके बाद 25वां क्वेश्चन, अकामता प्रबंधन क्या है। फिर इसके बाद है जीवन कौशल क्या है। फिर 27वां क्वेश्चन है, परोपकारी सामाजिक व्यवहार की आवश्यकता क्यों होती है। फिर इसके बाद है 28वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास के प्रमुख तकनीकी को समझाइए। फिर इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की गतिकी के निर्धारण की कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त में लाई जाती हैं, समझाइए। फिर इसके बाद है 30वां क्वेश्चन अंतिम हमारा, निरीक्षण विधि की सहायता से व्यक्तित्व का मापन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बना हुआ यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।